हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो थोड़ी सी यार हवा की आवाज़ आएगी, तो हवा चल रही है काफ़ी तेज़ आज, तो प्लीज़ आप लोग माइंड मत करना। तो यार एक चीज़ और, अब मैंने दो ट्रिप्स की हैं कार से, तो कुछ एक प्रॉब्लम्स आई हैं यार कार में, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या एग्जैक्टली वो प्रॉब्लम्स हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको रीडिंग दिखा देता हूँ कार की, टोटल रीडिंग क्या है। काफ़ी तेज़ हवा चल रही है, तो जैसा कि आप देख सकते हो, सो आई थिंक ये ठीक से नहीं कर रहा है। यस, सो टोटल जो ऑडो में रीडिंग आ रही है वो ऑलमोस्ट क्लोज टू 5800 किलोमीटर्स की रीडिंग आ रही है, जिसमें मैंने दो बड़ी ट्रिप्स की हैं। एक तो मैं गया था जिम कॉर्बेट, और दूसरी ट्रिप थी मेरी शिमला मनाली की। बहुत हार्ड टेरेन्स पे मैंने कार ड्राइव की। उसमें कुछ एक प्रॉब्लम्स आई यार कार में, जो कि एक गियर बॉक्स से रिलेटेड भी है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताने वाला हूँ वो क्या क्या एग्जैक्ट प्रॉब्लम्स थी जो मैंने फेस की। तो चलो यार, सबसे पहले तो मैं आपको एक्सटीरियर में बताता हूँ कि क्या मैंने एक प्रॉब्लम फेस की, क्योंकि इतनी लंबी कार चली है। सबसे पहले एक तो एक यार, इसके जो ये टायर है ना, टायर सेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। टायर सेक्शन जो है इसका, दैट इज़ 185/60 R16 है ये। बट ये जो कंपनी इन्होंने यूज़ की ना, गुडियर, यार ये ग्रिप नहीं देती अच्छी। मतलब अगर आप कार ड्राइव करोगे ना 80-90 से ऊपर, तो रोड नॉइस भी इनमें आती है, प्लस वो ग्रिप नहीं आती है। आप मतलब ये चीज़ फील कर पाओगे एग्जैक्टली जब कार ड्राइव होगी कि जो टायर्स हैं वो अपनी ग्रिप छोड़ रहे हैं, ना कि कार की स्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम है। तो एक तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी बहुत ईजी है अपने पास। आप टायर्स अपग्रेड करा लो, या तो 185/60 एक ऐसा है जो और ब्रांड कोई बनाता ही नहीं है ये सेक्शन, तो आपको 195/60 या 195/55 पे जाना होगा। और मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आप ब्रिस्टन पे जाओ, उससे बेटर ऑप्शन कुछ भी नहीं है। क्योंकि मेरे ब्रदर हैं, उनके पास भी अल्ट्रॉज है, उन्होंने वो अपग्रेड किया है, तो वो एक अच्छा ऑप्शन है। तो एक प्रॉब्लम तो मैंने ये फेस की कार के साथ उस टाइम पे, कि इसकी टायर्स की ग्रिप जो है वो अच्छी नहीं है। एक प्रॉब्लम यार ये आई थी, आपने देखा भी होगा, जो मेरा बिल्कुल एक लास्ट वॉक था रिटर्न जर्नी वाला मनाली से, तो उस दिन पूरी कार पे ना बर्फ जम गई थी, शीशे पे भी बर्फ जम गई थी। तो मैंने कार स्टार्ट करके इसका जो डीफ्रॉस्ट है वो चला दिया था, कार डीफ्रॉस्ट हो रही थी। उसके बाद क्या हुआ, जब वो मैंने बंद कर दिया, तो काफ़ी बीच में, अब जैसे यार बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हो आप, तो पहाड़ों पे क्या होता है, जब भी धूप आती है ना, तो एक ग्रीन हाउस इफेक्ट बन जाता है अंदर, और कार में बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो जाती है। तो कार का जब मैंने एसी ऑन किया, तो कार का एसी काम ही नहीं कर रहा था। रेगुलरली ब्लोअर में इसमें गर्म हवा आ रही थी, और बहुत ज़्यादा गर्म हवा आ रही थी। और ये होता रहा करीब करीब 30-35 किलोमीटर तक ये चीज़ चलती रही। देन उसके बाद जब मैंने बहुत देर बाद कार एक पेट्रोल पंप पे बंद की, और उसके बाद 10-15 मिनट में स्टार्ट की, तब ये चीज़ फिर नॉर्मल हुई। तो एक प्रॉब्लम ये आई कार में, तो ये भी मुझे अभी फिक्स करानी है। जब भी अभी मेरा सर्विस सेंटर जाना होगा बहुत जल्दी, तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगा कि सर्विस कैसी है टाटा की, क्योंकि जो उन्होंने लास्ट टाइम मुझे चीज़ें करके दी ना, मैं कुछ एक चीज़ों में सेटिस्फाई नहीं हूँ। तो एक प्रॉब्लम ये भी है जो मैंने फेस की एसी की, जो कि एक मेजर प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम और है, ये आई थिंक स्टार्टिंग से थी, मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे लगता था कि आप ये देखोगे ना, ये रेन वाइजर जो मैंने लगवाए हुए हैं, शायद ये हवा में बचते हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर आप 10.5-11 लाख रुपए भी कार ले रहे हो ना, तो देखो टाटा आपके साथ क्या गेम कर रहा है, वो भी आपको दिखेगा। चलो गाड़ी को मैं एक बार ये कर देता हूँ कि इसकी ये खुल जाए। यस, सो यस, अब जैसे कि ये पावर विंडो स्विच है, ये मैंने नीचे करा, ठीक है। ये देखो, अंदर बैठ के दिखाता हूँ गेट बंद करके, क्योंकि अभी डोर भी हिल रहा है, तो आपको पता नहीं लग पाएगा सही से। ये देखो, ये आप देख रहे हो, आवाज आ रही है। आई थिंक आवाज सुन पा रहे होंगे आप। तो यार ये होता क्या है, चलो बाहर निकल के बात करते हैं। अगर ये शीशा ऐसे बंद है तो कोई आवाज नहीं आएगी। अगर आपने हल्का हल्का शीशा भी उतार दिया और आप कार ड्राइव कर रहे हो, ये इतनी अनोइंग आवाज करता है, इतनी अनोइंग आवाज करता है कि आपको बस फिर थक हार के ना शीशा बंद करना पड़ता है। यार ये प्रॉब्लम ना, पता है कौन सी कार्स में आती है,
ये मेरे पास Hyundai Eon थी, जो कि मेरी पहली कार थी, मैंने आपको वीडियोस में बताया भी है। तो ये Eon में एक प्रॉब्लम तब आती थी उसमें, क्योंकि पावर विंडोज नहीं थी। तो जब पावर विंडो नहीं होती ना, तो कार में मैनुअल होती हैं सारी चीज़ें। तो मैनुअल में वो जब वो हैंडल होता है ऊपर नीचे करने वाला, उसकी वजह से वो हिलता रहता है, तो उसकी सेटिंग नहीं होती। लेकिन जब आप ये मोटराइज कर देते हो, जब ये पावर विंडो हो जाती है, जब आप इसे पावर विंडो बोलने लगते हो, तो उसमें ये प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, क्योंकि तब सारी चीज़ें मोटराइज होती हैं और ये सही तरीके से लगाई जाती हैं। तो यार 10.5-11 लाख रुपए की कार है, इतने पैसे आप लोग ले रहे हो यार, ये चीज़ें तो अच्छी देनी चाहिए ना आपको। मतलब मैं ये क्या, मुझे वीडियो में दिखाते हुए शर्म आ रही है कि ऐसी चीज़ भी मुझे इन्होंने दी है करके। और कोई बंदा अगर बैठ के मेरी कार को ड्राइव करेगा तो वो क्या बोलेगा, वैसे तो यार आप 5 स्टार सेफ्टी बोल रहे हो, इतनी चीज़ें बोल रहे हो, लेकिन ये एक बहुत छोटी है लेकिन एक मेजर प्रॉब्लम है जो मुझे लगती है। अब एक प्रॉब्लम है, मैं आपको अंदर बैठ के बताता हूँ, क्योंकि वो अंदर ही बैठ के बताई जा सकती है। चलो अभी दिखाता हूँ मैं आपको। इसे एक बार स्टार्ट किया, टाटा का एक सदाबहार आंसर। अगर आपकी कार में आप कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो वो आपको एक आंसर करेंगे कि सर ये तो हमारी सारी कार्स में है। सीधा बोलते हैं सारी कार्स में। और हम लोग कभी कभी बेवकूफ बन भी जाते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूं, ये वाइपर का आप थ्रो देखना। ये देखो, ये पानी आ रहा है कहीं ऊपर, आप पानी देखो, पानी ऊपर नहीं आ रहा है, नीचे 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 गिर रहा है। ये देखो नीचे आप देख सकते हो, इससे ऊपर पानी नहीं आ रहा, हल्की हल्की छींटे ऊपर आ रही हैं। अब ये जो पूरा वाइपर है ना, ये हल्की हल्की 2-2 3-3 बूंदों के ऊपर चल रहा है, जिसकी वजह से देखो शीशे पे निशान आ जाते हैं। आई डोंट थिंक ये दिख भी पा रहे हैं अभी शीशे पे या नहीं, ये शीशे पे निशान आ जाते हैं। तो ये मैंने लास्ट अपना जब सर्विस हुई थी कार की, तो ये मैंने दिखाया भी था। और आपने मेरी जो सर्विस सेंटर वाली जो वीडियो थी वो आपने देखी भी होगी। तो उसमें उन्होंने बोला कि सर ये ना इतना ही नीचे होता है, नहीं तो ना पीछे वाली कार पे छींटे जाती हैं। तो मेरे पास टियागो भी है, मैंने टियागो परचेज की थी अगस्त में, उसका भी मैं काफ़ी सारा कंटेंट लेके आने वाला हूँ आपके लिए बहुत जल्दी। अब इस कार के बाद वही मिलेगा। मैंने कहा यार अगर ये एक सेफ्टी फीचर है और आपके हिसाब से ये कोई प्रॉब्लम नहीं है और पीछे वाले की गाड़ी भीग जाती है इस पानी से, तो आपने ये टियागो में क्यों नहीं दिया फीचर? कहते नहीं सर ये अल्ट्रॉस के लिए है। मैंने कहा चलो जी अल्ट्रॉस के लिए हो सकता है। देन अभी रिसेंटली मेरे एक फ्रेंड है, उनके पास अल्ट्रॉस मैनुअल में है, तो मैंने वो ड्राइव की, मैंने वो थ्रो देखा, तो वो बिल्कुल डिट्टो ऐसा ही था जैसा टियागो का था। और टियागो का जो ये वाला जो थ्रो है वो काफ़ी अच्छा है। तो मैंने बोला यार, उन्होंने तो मुझे बोला कि ये सेफ्टी फीचर है। देन ही टोल्ड मी कि नहीं हिमांशु ये कैसा, मतलब किसी तरीके से आप लॉजिकल मुझे बताओ ना, लॉजिकल कैसे हो सकता है ये कि ये एक सेफ्टी फीचर हो? ये सेफ्टी फीचर आप बोल भी कैसे सकते हो? अरे यार ये तो आपको शीशा साफ करना है। तो ये एक सबसे बड़ा गैम्बल किया इन्होंने। अब ये मैंने पहली सर्विस पे भी उन्हें बताया था, उसके बाद उन्होंने मेरे को ये सेफ्टी फीचर बता दिया। अब फिर जब सर्विस सेंटर जाएंगे तो मैं दिखाने वाला हूँ ये भी प्रॉब्लम, और देखते हैं जी क्या रिजोल्यूशन आता है। अब यार डार्क कलर का एक, अब पता ही नहीं कहाँ से स्क्रैचेस आती हैं गाड़ी पे। अब उसके बाद सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम जो मैंने फेस की, अब आई डोंट नो वो क्यों है, वो मे बी हो सकता है रीज़न कि, बट आई डोंट थिंक वो होगा। मुझे लगा कि एयर फिल्टर गंदा हो गया होगा, क्योंकि यार इतनी मिट्टी में और इतनी गंदगी में कार चली है, तो हो सकता है कि एयर फिल्टर गंदा हो गया हो। रुको हम स्टार्ट कर लेते हैं कार को। अब ये मैं आपको चलते हुए बता पाऊंगा। यस, अच्छा मुझे क्या लग रहा है यार, या तो अब गाड़ी बहुत रफ चल रही है और इंजन ऑयल का थोड़ा सा लेवल भी कम है। वो अब सर्विस सेंटर वालों ने मुझे ये बोला कि सर जब स्टार्टिंग में कार आप लेके चलोगे ना रोड पे, तो थोड़ा सा वो लेवल वैसे भी कम हो जाता है, क्योंकि नया इंजन होता है, रमा होता है, बट आप जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है यार, जब ये लोग बोल रहे हैं तो चल सकते हैं। हल्का सा इस ट्रिप से आने के बाद, मेजरली इस वाली ट्रिप के बाद जो मैंने अभी की है आपका यहाँ पे शिमला मनाली वाली, मुझे हल्का सा लैगी लग रहा है यार गियर बॉक्स। अब ये भी रीजन एक हो सकता है कि अब सर्विस पे जाएगी तब शायद ठीक हो जाए, या जब वो चीजें साफ करेंगे, एयर फिल्टर साफ करेंगे, वो ठीक हो जाए। बट हल्का सा एक लैग आ गया है गियर बॉक्स में, और वो फील होता है। मैं देखो कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की। अच्छा मैं अभी कुछ बोलूंगा नहीं, आप प्लीज ध्यान देना। तो
गियर चेंज होने की आवाज तो आती है, बट गियर चेंज की आवाज के अलावा एक हल्का सा ना लैग की आवाज भी है, एक लैगी सी, वो लैग आता है हल्का सा, मतलब वो ऐसा आपको AMT वाला पुश तो नहीं देगा कि आप आगे से पीछे हो रहे हो, बट हाँ वो हल्का सा एक लैग आ गया है। तो ठीक है, अभी जब सर्विस सेंटर जाएंगे तो उन्हें दिखाएंगे यार ये चीज भी कि ऐसा क्यों हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि 5-6 हज़ार किलोमीटर यार कुछ होता नहीं है कार के लिए। या एक मेरे माइंड में ये भी हो सकता है कि वहम बैठ जाता है यार कई बार आपको ना कि ऐसा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि है लैग, क्योंकि जब मैं पहले चलाता था इतना ये लैगी फील नहीं होता था। और एक प्रॉब्लम और हुई गियर बॉक्स में ही, वैसे कभी नहीं हुआ कि ये हीट हो गया या ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई। एक प्रॉब्लम बस ये हुई, अभी 2-4 दिन से ये मुझे आई है, जैसे मैं ट्रैफिक में होता हूँ ना, तो जो इसका एक बिहेवियर था ना गियर चेंज करने का, वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। वो चेंज कैसे हुआ है कि कई बार ना मैं जैसे अब ट्रैफिक में भी हूं, तो मैंने अगर हल्का सा भी पेडल प्रेस किया है, वो एकदम से पता नहीं कैसे डाउनशिफ्ट करता है, तो झटका आता है कार में, कि कार में एकदम से जैसे पिकअप आ गया बहुत तेज, तो वो झटका एकदम से मुझे फील होता है। तो एक ये चीज है जो मैं फील कर रहा हूँ साथ साथ। तो अगर किसी और को भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज यार मुझे कमेंट्स में बताना कि आप भी ऐसी कोई चीज फील कर रहे हो कार के साथ। मैं ये कुछ चीजें हैं जो मैं फील कर रहा हूँ। सो दैट्स इट गाइस, ये कुछ चीजें हैं जो मैं फील कर रहा था अपनी कार में 6,000 किलोमीटर चलाने के बाद और एक मेजर ट्रिप करने के बाद पहाड़ों पे। और तो ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। तो अभी 2-3 दिन में मैं सर्विस सेंटर भी जाऊंगा, तो उसकी वीडियो भी मैं आपके लिए बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ। वो आप जरूर देखना कि वो प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन क्या करते हैं, और रिजोल्यूशन मेन चीज बताते क्या है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो अगर यार आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर करो, लोगों को दिखना चाहिए, क्योंकि आई थिंक ये मेरी कार पहली ऐसी DCA है जो इन टेरेन्स पे होके आई है। तो एक काफी अच्छा उन्हें भी एक एक्सपीरियंस मिलेगा, और एक डिसीजन बनाने में भी उन्हें थोड़ा सा इजी होगा कि उनके लिए अल्ट्रॉज एक अच्छा ऑप्शन है या नहीं। सो थैंक यू सो मच, स्टे सेफ।